बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम उमर तारी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज एक बेहतरीन नुस्खे के साथ। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है ये मौजू दांतों के मर्ज के मुतालिक है। दांत हमारे चेहरे का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं और इंसान की शख्सियत और खूबसूरती का ताल्लुक उसके चेहरे के साथ होता है। अगर दांत पीले और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हों तो ना सिर्फ ये आपकी खूबसूरती को मुतासिर करते हैं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी मुतासिर कुन नहीं रहने देते। और दांतों की बीमारी जो है वो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों के पैदा करने का बाइस भी बनती है। सबसे पहले जो दांतों की बीमारियां हैं ये मैदे के मसाइल का भी बाइस बन सकती हैं। मैदे के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने का बाइस बन सकती हैं। और अगर दांतों को आप मुकम्मल सफाई ना करें और उसका ख्याल ना रखें तो आप बहुत सारी दांतों की बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। इनमें सरफहरिस्त कैविटीज, दांतों के अंदर कीड़े का लगना, दांतों के अंदर मुख्तलिफ अमराज जैसे आप ठंडा या गर्म खाएं तो वो आपके दांतों को बहुत ज्यादा हसास होने की वजह से लगे। और उसके अलावा मसूड़ों से खून का आना, मुख्तलिफ बैक्टीरिया जब दांतों की सफाई ना करें तो मुंह के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं जो आपके जिस्म के अंदर भी मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं और आपके दांतों के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं। मुख्तलिफ मिनरल्स की अगर जिस्म के अंदर कमी हो तो वो भी दांतों के मसाइल का बाइस बनती है। और दांतों के जो मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म का नुस्खा भी दूंगा और आपको एक ऐसी शानदार पेस्ट भी बताऊंगा जो आप घर में बनाकर अगर इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ आप जुमला अमराज से अपनी जान भी छुड़ा सकते हैं बल्कि आप जो दांत पीले हो चुके हैं और आपकी उन पीले दांतों की वजह से पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो रही है आप उसको भी बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने दांतों की सफाई का मामूल बनाएं और इस बात का खास ख्याल रखें कि दिन में 2 दफा दांत साफ करना इंतहाई ज्यादा जरूरी है। इस्लाम चूंकि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त नमाज के साथ हर वजू के साथ आप मिसवाक करते थे। इसका जो मेन एम था वो यही था, ये आप लोगों को बताना था कि दांतों की सफाई जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके लिए ना सिर्फ आपकी बीमारियों को खत्म करने के लिए जरूरी है बल्कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। दांतों की अगर सफाई प्रॉपर ना की जाए और दांतों के मसाइल का आप शिकार हैं तो आपके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है जो दूसरे लोगों के लिए कराहत का बाइस बनती है। तो आज जो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खा बताऊंगा अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप दांत जो है वो अगर हसास है यानी ठंडा और गर्म लगता है, दांतों से खून आता है, दांतों पर पिलाहट जम गई है, दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, दांतों में खोट पैदा हो रहा है, दांतों की बहुत सारे ऐसे अमराज जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हो जाएंगे। तो आज जो मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप जो मंजन है उसका नुस्खा नोट करें। मंजन के अंदर आप लेंगे सरसों राई 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, लौंग 50 ग्राम। नुस्खा की अज्जा नोट करें, लौंग, राई, काला नमक और अकरकरा, 4 चीजें हैं। इन चारों चीजों को आप हम वजन लेंगे और सफूफ करने के बाद सुबह और शाम को 2 वक्त जब आप दांत साफ करें इसको अपने हाथ की तली के ऊपर रखें, थोड़ा सा पानी डालें और ये एक बिल्कुल पेस्ट सा इसको बना लें। और पेस्ट बनाने के बाद आप इसको जो है वो अपने दांतों के ऊपर अप्लाई करें और 30 सेकंड के लिए इसको लगा रहने दें और फिर आहिस्ता से टीथ ब्रश के साथ आप इसको ब्रश करें। इंशाल्लाह जब आप ये इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आप भी दांतों की बीमारियों से जो है वो निजात भी हासिल कर लेंगे। इन तमाम चीजों को जिनका मैंने आपको बताया है स्क्रीन के ऊपर आपके पास शो हो रही होंगी, आप इनका इस्तेमाल करें। उसके बाद मैं आपको एक पेस्ट का जो है वो तरीका बताता हूँ, आप वो पेस्ट भी घर में बनाएं और बनाकर उसका इस्तेमाल करें। तो पेस्ट के जो है अज्जा वो नोट कर लें, लौंग 50 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, बेकिंग सोडा 10 ग्राम और पुदीने का आप तेल लेंगे 5 ग्राम। अगर पुदीने का तेल ना मिले तो सत पुदीना 5 ग्राम लेकर इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। आप इन चारों चीजों को अच्छे तरीके से थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये जो एक
एक पेस्ट की सूरत इख्तियार कर जाएगा, जिसको आप 10 दिन तक संभाल कर भी रख सकते हैं। इस पेस्ट को सुबह और शाम 2 दफा दांतों पर अप्लाई करें और 1 से 1.5 मिनट तक लगे रहने दें। उसके बाद टीथ ब्रश से ब्रश करें। इंशाल्लाह ये आप जब करेंगे तो दांतों का पीलापन, दांतों का कीड़ा, दांतों के अंदर मुख्तलिफ जो बैक्टीरियाज पैदा हो रहे हैं, जो दांतों की बीमारियां पैदा करने का बायस बन रहे हैं, मुंह के अंदर से स्मेल आ रही है, इन तमाम अमराज को जड़ से खत्म कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें आप घर में बाआसानी बना भी सकते हैं और इसके बहुत ज्यादा फवायद आपको मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए तो आप इसको कमेंट भी करें, लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें।